तेलंगाना स्टेट में मौजूदा श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट में सुरंग की खुदाई के दौरान अंदर फंसे हुए 8 अफराद को अब तक तलाश नहीं किया जा सका और इन्हें सही सलामती से बाहर लाने में बड़ी बड़ी एजेंसीज भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अब तक इस सनसनीखेज वाक़े पर रास के पर्दे पड़े हुए हैं और फिर 100 से ज़ायद घंटों का वक्त भी गुजर चुका है, मगर अब तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। हालांकि ये अफसोसनाक वाक़या हुए पूरे 7 दिन का अरसा मुकम्मल हो चुका है। मतलब 22 फरवरी यानी हफ्ते को SLBC प्रोजेक्ट में सुरंग बनाने के दौरान छत गिर जाने की वजह से यह हादसा पेश आया था, जिसमें जुमला 8 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें 2 इंजीनियर और 6 वर्कर शामिल है। और इन तमाम लोगों से अब तक कोई राब्ता भी नहीं हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से इन तमाम लोगों के डिटेल्स को भी सामने नहीं लाया जा रहा है, जिनकी तस्वीरें और नाम्स वगैरह को भी नहीं पेश किया गया। दूसरी तरफ अंदर फंसे हुए अफराद को ग़िज़ा वगैरह तक नहीं भेजी जा सकी, जहां अंदर जाना बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन का काम लग रहा है, क्योंकि 14 किलोमीटर के बाद से रास्ता बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। ट्यूनल में अंदर कीचड़, पानी, मिट्टी का ज़्यादा मलबा रहने की वजह से फंसे हुए इन 8 अफराद तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। जो कैसी हालत में हो उस बात का भी इल्म ना हो सका। तेलंगाना गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन अफराद को सही सलामती से बाहर वापस लाने के लिए जुमला 11 एजेंसी से ऑपरेशन करवाया जा चुका है, मगर ये तमाम एजेंसी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टोटली नाकाम हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ी एजेंसी मिलिट्री की है, जिनमें हमारे फौजी जवान शामिल है। अंदर का रास्ता बुरी तरह से मुतासिर होने की वजह से 14 किलोमीटर के बाद से ये फौजी जवान भी अंदर नहीं जा पाए। इसके अलावा सिंगरेनी की तरफ से भी खुसूसी तौर पर राइट होल माइनर्स रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो भी नाकाम रहा। हालांकि ये राइट होल माइनर ऑपरेशन बहुत ही दमदार होता है, इसीलिए अब हाथों से मिट्टी निकालने के लिए प्लान किया जा रहा है और इस काम के लिए 4-5 दिन या उससे ज़ायद का भी वक्त लग सकता है। और दूसरी तरफ सुरंग के ऊपर अगर ड्रिल वगैरह किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का खदशा पाया जा रहा है, इसीलिए बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जो बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। और फिर अब तक के हमारे मुल्क भारत की सबसे बड़ी ये खबर बनी हुई है, क्योंकि हमारे मुल्क भारत की हिस्ट्री में अब तक किसी भी मुकाम पर इतने लंबे दिनों का कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया, जो तेलंगाना स्टेट में पहली बार SLBC के पास किया जा रहा है। शायद इसी वजह से तेलंगाना स्टेट के इरीगेशन मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी, टूरिज्म मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव और रोड्स एंड बिल्डिंग के मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरे लोग पिछले 6-7 दिनों से नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट दोमलापेंटा विलेज में मौजूदा SLBC प्रोजेक्ट के पास ही कैंप किए हुए हैं और हालात पर नज़र रखते हुए तमाम बड़ी बड़ी एजेंसीज के आला ओहदेदारों से राब्ते में हैं। कहा जा रहा है कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट यानी SLBC में तकरीबन 48 किलोमीटर लंबी सुरंग का करना बहुत ही मुश्किल का काम है। इसीलिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने हालात का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद उस वक्त ये काम को रोक दिया था, मगर अब कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस काम को स्टार्ट करवा दिया और फिर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।